नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज से शुभ गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है। 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव को बेहद भक्ति भावना के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा बिठाते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। आज से देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। शुक्रवार 9 सितंबर को गणेश विसर्जन होगा। लोग इस पर्व को हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार पर लोगों पर गणेश जी की पूजा करने, जो कि बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनकी प्रार्थना करते हैं। इस साल कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार इस दिन बुधवार पड़ रहा है, जो कि गणेश जी का दिन माना जाता है। इसके अलावा तिथि चतुर्थी है, नक्षत्र चित्रा है और मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय। ये वही संयोग है जब पार्वती जी ने मिट्टी के गणेश बनाए थे और शिव जी ने उसमें प्राण डाले थे। चूंकि गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी को लेकर इसकी महात्म क्या है, महत्ता क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होती है। 10 दिन तक इस उत्सव को मनाया जाता है। गणपति उत्सव चतुर्दशी को पूरा होता है। गणपति के शरीर के विभिन्न अंगों का अलग अलग महत्व माना जाता है। सिर को आत्मा, शरीर को माया, हाथी के सिर को ज्ञान, सूंड को ओम का प्रतीक माना गया है। 10 दिन के उत्सव के बाद गणपति का विसर्जन किया जाता है। यह पर्व कैलाश पर्वत से अपनी मां देवी पार्वती के साथ भगवान गणेश के अवतरण का प्रतीक है। अब आपको शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। शुभ योग क्या है आज के दिन? बुधवार को दोपहर यानी कि आज 3:17 तक, इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। तो शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1 और 1:30 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही शाम 5:45 से लेकर 7:15 तक ये मुहूर्त रहेगा। अगर विजय मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक रहेगा। तो गोधूली मुहूर्त की बात की जाए तो 6 बजे से लेकर 6:28 तक रहेगा। और अमृत मुहूर्त, जिसमें सभी कार्य संपन्न होते हैं, 5:41 से लेकर 7:18 तक ये अमृत मुहूर्त रहने वाला है। तो इसके साथ ही आपको बता देते हैं गणेश पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी को तुलसी दल अर्पित ना करें। पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। काले रंग के कपड़े ना पहने। घर में गणेश जी की बड़े आकार की प्रतिमा स्थापित ना करें। नदी की मिट्टी से बने गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत का समापन ना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय नजर नीची रखें। तो वहीं गणेश चतुर्थी पूजन विधि क्या होती है वो भी आपको बता देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके लाल या पीले कपड़े पहन ले। पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी का जलाभिषेक करके उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। दुर्वा, फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाएं और घी के दीपक जलाकर उनकी आरती करें। तो गणेश जी को 10 दिन में 10 भोग कौन कौन से लगाएं वो भी आपको बताएंगे। पहले दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है। दूसरे दिन गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। तीसरे दिन भगवान गजानन जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। तो वहीं चौथे दिन की बात की जाए तो केले का भोग लगाना चाहिए। तो 5वें दिन मखाने के खीर का भोग लगाएं। 6ठे दिन मेवे का भोग लगाएं। 7वें दिन नारियल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही 8वें दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना अच्छा रहेगा। 9वें दिन की बात करें तो केसर के श्रीखंड का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। तो वहीं 10वें दिन भगवान गणेश को मालपुआ का भोग लगाएं।
तो आज गणेश चतुर्थी है और हमारे सहयोगी भी अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरेंद्र आपके पास आऊंगी। आज गणेश चतुर्थी है और देखिए पूरे देश में इस पूरे दिन को धूमधाम से मनाया जाता है और 10 दिन का ये पूरा उत्सव चलता है। आज गोरखपुर में कितना खास रहने वाला है ये दिन और किस तरह से गोरखपुर वासी गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, आज प्रथम पूज्य गणेश जी की आवागमन है और आज इस मंत्र के साथ गोरखपुर की जनता बड़े हर्षोत्साहित के साथ गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगी है। गणानान्त्वा गणपति हवामहे पेड़ानान्त्वा प्रियपति हवामहे बसो मम आहमजानी गर्वतोमम त्वजासी गर्दमम ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। इस मंत्र के साथ पूजा आराधना आज से गणेश जी की लोग शुरू कर रहे हैं। खास तौर से हर चौराहे पर, हर गली में, हर घर में इस तरह का मंत्र का उच्चारण करके गणेश जी प्रथम आगमन पर गणेश जी की जिस तरह से पूजा आराधना की जाती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग गणेश जी की पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। खास तौर से आपको ये बताना चाहेंगे, गोरक्षनाथ मंदिर में भी बड़े पैमाने पर भव्य मूर्ति सजाने का काम है। इस समय हम मौजूद हैं और एक पांडाल के पास हमारे पीछे मूर्ति सजी है। अभी मुखापट नहीं खुला हुआ है, शाम को मुखापट खुलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर गोरखपुर की जनता गणेश की पूजा आराधना करने में जुटी हुई है। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए आपके पीछे गणपति की मूर्ति स्थापित हुई है और देखिए लोग भी बेहद उत्साहित होते हैं इस दौरान जब गणपति आते हैं और उनका आगमन होता है, श्री गणेश होता है। तो देखिए किस तरह से उत्साह भक्तों के मन में भी होता है और इस मूर्ति को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं और इसका खासा महत्व भी होता है। हमारे साथ जितेंद्र भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है? आज चूंकि गणेश चतुर्दशी की शुरुआत हो चुकी है चतुर्थी की और देखिए 10 दिन ये पूरा उत्सव चलेगा। जगह जगह अगर सड़कों पर देखें तो मूर्ति भी स्थापित की जाती है गणेश जी की। किस तरह का वहां पर माहौल है? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अगर गाज़ियाबाद की बात की जाए या फिर पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह का माहौल है वो देखते ही बनता है। कल रात से ही बड़े बड़े पंडाल लग चुके हैं। इसके अलावा अगर मार्केट की बात की जाए तो गणेश की एक से एक बढ़कर प्रतिमा जो है बाज़ारों में आ चुकी हैं और जो लोग हैं उसको खरीदने के लिए लगातार घूम रहे हैं। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में दिन के बीच में सभी अपने अपने हिसाब से उनको विसर्जित करेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी भी मौजूद हैं जो मंदिर के महंत हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मंदिर में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी महंत जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था फिलहाल मंदिर में की गई है गणेश चतुर्थी को लेकर? देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री महागणपति जी की बड़ा हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं। देश विदेश में भी ये हमारे गणपति जी की पूजा अर्चना भी चल रहा है और विशेष करके आज जो है भगवान गणपति जी का जन्मदिन है और आज के दिन माता पार्वती जी ने गणेश जी को प्रादुर्भाव किए थे और उसमें क्या कि उसी समय जो तिथि वार नक्षत्र वगैरह हुआ था, आज भी इसी दिन का है। जैसे माँ बुधवार में चतुर्थी तिथि है और चित्रा नक्षत्र है और कुछ ग्रह की संयोग है, तो आज एक साथ ही है। इसलिए इस बार जो है कि गणेश पूजा का विशेष महत्व है और गणपति जी का जन्मदिन भारतवर्ष के हर कोने कोने में भक्त लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। पंडित जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज गणेश चतुर्थी है और 10 दिन तक ये रहने वाली है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी भूल कर ना करें ताकि जो पुजारी हैं या फिर जो भक्त हैं उनको नुकसान है? देखिए, पूजा तो एक श्रद्धा से किया जाता है। जब तक मन के अंदर श्रद्धा नहीं, चाहे आप कितना भी पूजा कर लो उसका कोई फल नहीं होता है। श्रद्धा मतलब क्या है कि एक गणेश भगवान हमारे सिद्धि रिद्धि और बुद्धि के विद्या के दाता होते हैं। जैसे विद्यार्थीगण है, विद्यार्थी लोग हैं, तो अपने अपने उसमें गुरुजन की सेवा करें, गणेश भगवान की सेवा करें, सच्चे दिल से गणेश भगवान की प्रार्थना करें
और बाकी जो गृहस्थ लोग हैं तो उन्हें भी कहीं ऐसे कोई चीज़ का वो ना करें जो उनको दुख प्रकट हो। तो बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई है किस तरह से आपको गणेश भगवान को प्रसन्न करना है। यहाँ पर और भी महिला भी मौजूद हैं जो यहाँ मंदिर में पहुँची हैं गणपति बाबा की पूजा करने के लिए। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा शर्मा है। कहाँ से आप आए? मैं मॉडल टाउन से आई हूँ। अच्छा, आज मंदिर पहुँचे हैं, गणपति बाबा का जन्मदिन है, किस तरह से मनाने जा रहे हैं आप? धूमधाम से मनाएंगे, बहुत अच्छी उत्साह है हमारे अंदर। हम गणपति बप्पा मोरिया बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, पूरी तरह का उत्साह है। जी, आपका क्या नाम है? अनुभव। तो क्या कहना चाहेंगे, गणपति बाबा का आज जन्मदिन है? अच्छा लग रहा है सर आके यहाँ पर भी, और मंदिर में पूजा होती है तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल देखिए, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1100 लड्डुओं का भोग गणपति बापा को लगना है और उसके बाद जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो उनको गंग नहर में विसर्जित किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं और पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से एनसीआर में लगातार देखने को मिलता है क्रेज़ बढ़ता जा रहा है गणपति बापा मौर्य के जन्मदिन को लेकर, या फिर कहा जा सकता है कि गणेश चतुर्थी को लेकर। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आपने वहां पर पहुंचे लोगों से बात की और पंडित जी ने भी जो महंत हैं उन्होंने भी बहुत विशेष जानकारी दी इस दौरान। अगर हमारे साथ हरेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, वहां पर लोगों का क्या माहौल है? क्या आपने वहां पर मौजूद लोगों से बात की? और देखिए, जब पंडाल लगा है तो वहां पर जरूर पंडित भी मौजूद होंगे और भी कई लोग मौजूद होंगे जो इस पंडाल को कहीं ना कहीं देखने आ रहे होंगे। हालांकि अभी चेहरे से पर्दा नहीं हटाया गया है, लेकिन शाम तक ये पूरी तैयारियां खुल जाएंगी। देखिए, खास तौर से गणेश की प्रतिमा जहां जहां भी स्थापित की गई है, अभी मुखापट नहीं खुले हुए हैं। जी। शाम को मुखापट खुलेगा और उसके बाद यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। हर चौराहे पर, हर गली में, हर घर में गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। यही नहीं, आपको बता दें कि गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये बहुत मनोहर मंत्र है और इस मंत्र के साथ गोरखपुर की जनता अपने गणेश की आज जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तत्पर और तैयार है। हर चौराहे पर, हर गली पर। और खास तौर से आपको बताना चाहेंगे, गोरखपुर में जिस तरह से इस प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा कुछ ही दिनों से चली आई है। यह परंपरा पहले बॉम्बे में मनाते थे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, और इस प्रतिमा के स्थापित होने को लेकर के खास तौर से अब उत्साह लोगों में धीरे धीरे देखने को मिल रहा। इस मंडप के स्थापित होने के बाद से इधर दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा, जितनी भी इधर देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित होंगी, आज से कहा जाए तो हिंदुओं के हर देवी देवताओं का त्योहार का आगमन होता है। इसीलिए प्रथम पूजनीय गणेश जी का सबसे पहले आगमन होता है। और सावन के बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आज चतुर्दशी के दिन गणेश जी का आगमन होने से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और यह उत्साह हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हे गजानन, आप हमारे नगर में, हमारे देश में सबकी सुख समृद्धि बरकरार रखें, ताकि किसी तरह का दुख, भय, कष्ट किसी को ना हो और सब आपस में मिल करके एक साथ एकजुट होकर के अपने साथ रहें और लोगों की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणपति, और देखिए जब वो आते हैं तो साथ में अपने खुशी, शांति और सुख समृद्धि साथ लेकर आते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति यही कामना करता है कि भगवान गणपति जब हमारे घर पर आए तो सारी सुख समृद्धि और सब वर्षा हो उनके घरों पर। और इसके साथ ही देश की भी कामना करते हैं कि देश में भी सुख शांति बनी रहे। हमारे साथ लगातार जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बार तस्वीर अगर आप दिखा सके, चूंकि आप वहां पर मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर आज के दिन गणपति जी की किस तरह से पूजा की जा रही है, किस तरह से गणपति जी को सजाया गया है। इसके साथ ही लोग भी आज पहुंच रहे होंगे गणपति जी के दर्शन करने के लिए भी, और कहीं ना कहीं मन में अनेक मनोकामनाएं भी होंगी।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये मंदिर है और इसके अंदर की तरफ जो है गणपति बापा को स्थापित किया गया है, लेकिन एक नेटवर्क इशू के वजह से हम जी। वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि जी। वहाँ नेटवर्क कम आता है। लेकिन यहाँ से अगर मैं पूरी बात करूँ तो लगभग जो मूर्ति है लगभग 10 से 12 फीट की मूर्ति है, जिसको अभी फिलहाल ढका गया है और समय आने पर उसको जो है पूरी तरह बिल्कुल से जितेंद्र, अभी आपके साथ खोला महंत जाएगा जी और लोगों के मौजूद दर्शन हैं। के लिए उसको पूरी अगर तरह आप से उनसे बातचीत कर पाए, आज के दिन का विशेष महत्व और किस तरह से 10 दिन तक ये पूरी पूजा अर्चना चलने वाली है, क्या क्या भोग लगने वाले हैं और आज के दिन का महत्व किस तरीके से है और वहां पर किस तरह का माहौल रहता है आने वाले 10 दिनों में, अगर उनसे बातचीत हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार फिर बात कर लेते हैं। महंत जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में कि ये जो गणेश चतुर्थी है इसका किस तरह से महत्व होता है और किस तरह से इसको मनाना चाहिए, क्या क्या भोग लगाना चाहिए, पहले दिन क्या भोग लगाना चाहिए, दूसरे दिन क्या लगाना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जानना चाहिए। देखिए अब भगवान का तो भोग का मतलब क्या है कि भोग को लगाने अपने को भगवान को दिखा के प्रसाद सेवन करना है। और भगवान को सबसे जो गणेश भगवान को सबसे प्रिय है वो मोदक होता है। मोदक के बाद होता है बेसन के लड्डू भी होता है, बूंदी के लड्डू भी होता है। ये तो तमाम चीज़ें जो पौराणिक कथा है ये सब प्रिय होकर लिखा गया है पुराण में। और ये जो आजकल कोई तो भगवान तो खाते नहीं, आजकल तो भाई भोग लगा के लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और हमारे यहाँ मंदिर में रोज प्रतिदिन 1100 लड्डू का 31 तारीख से लेके 8 तारीख तक 1100 लड्डुओं का भोग लगेगा रोज प्रतिदिन। और 9 तारीख को जो है कि विसर्जन होगा। इसमें लगभग 10,000 की लड्डुआ बना गया है, तो विसर्जन के लिए बांटा जाएगा। और इसमें क्या कि एक चीज़ की ध्यान देना चाहिए कि ये जैसे रिद्धि सिद्धि जाता भगवान गणेश जी सबसे भगवान से सबसे अग्र पूजित है। तो ये जो 9 दिन का जो है विशेष संयोग से 300 साल बाद इस बार संयोग बन रहा है। जो तिथि नक्षत्र ग्रह संयोग जो उसी समय था, आज भी वही संयोग है। और जो इसका मुहूर्त है 11:20 से शुरू होता है, 1:30 बजे तक का इसका विशेष मुहूर्त है। मुहूर्त तक आज दिन पूरा दिन ही मुहूर्त है, लेकिन जो उनके जो उनको बनाया गया था जिस समय जो प्रादुर्भाव किए थे माता पार्वती जी ने, उसी समय का जो मुहूर्त को विशेष माना गया है। और इसी समय मुहूर्त को अभिजित मुहूर्त भी कहा जाता है। तो उसी समय जो भी गणपति जी को मनोकामना लेकर पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष रूप से उनका मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होता है। अच्छा, एक सवाल और है, जो कोई भी व्रत रख रहा है वो अपने व्रत को किस तरह से रखे, किस समय खोले, किस समय भोग लगाए, ये चीज़ है। और साथ में कि क्या चीज़ वो गलती से भी ना करें जिसके ये व्रत का दुष्परिणाम हो जाए। देखिए पूजा का टाइम तो मैं आपको बताया कि 11:20 से शुरू हो गए, फिर आगे तो जब तक करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में से शुरू कर देना चाहिए। फिर तो क्योंकि आज जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा वगैरह होगा तो समय तो उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जैसे हमारा मंदिर में अगर हम 11:20 से शुरू करते हैं, कम से कम लगभग 4-5 बज जाएगा। ठीक है जी। तो भक्त लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने सुविधा के अनुसार दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से कि व्रत जो करना है, व्रत तो फलाहार का ही होता है। कोई जो भी भक्त आज गणेश जी का पूजा करता है या घर में बैठाते हैं या कई सारे पंडाल बनाया गया है, जो भी जहाँ भी करते हैं तो वो तो फलाहार रहते हैं। आज दिन भर शाम को कुछ भगवान को आरती वगैरह करके फिर जो भी फल वगैरह कुछ लेते हैं या कट्टू का भी जो भी फलाहार का जो व्रत का सामान हो तो वो लेते हैं। और बाकी दिन में भोजन तो करो, लेकिन इसे सात्विक भोजन करो। हाँ, लहसुन प्याज तो तामसिक चीज़ है, वो चीज़ नहीं होता है इसमें। जितना सात्विक का रखेंगे उतना हमारा मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण होता है। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये जो व्रत है वो आपको रखना है, और साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से मंदिर में पूरी व्यवस्थाएं हैं। और एक दिन में लगभग 1100 लड्डुओं का भोग लगना है, तो लगभग पूरे 10 दिन के हिसाब से मोटा मोटा अगर लगाया जाए तो लगभग 10,000 लड्डुओं का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए आपके आसपास भी लोग आ रहे हैं जो लगातार भगवान की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। आपके पीछे भक्तों की भीड़ भी देख सकते हो। इसके साथ ही देखिए महंत जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से पूजा करना है और किस तरह से इस पूरी विधि को करना है कि भगवान गणपति इस पूरे 10 दिन खुश हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और हरेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए और तस्वीर दिखाने